अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मसाला कबाब रेसिपी, जिसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वो इसलिए क्योंकि कबाब फ्राई मैं आपके साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज बेटे की फरमाइश थी कि मसाले वाले कबाब बनाने हैं, तो मैंने कहा कि इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया है, 2 अदद प्याज हैं, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 लहसुन की गट्ठी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था और ये सारा मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब जो चिकन हमने बोनलेस लिया था उसका हमने कीमा तैयार कर लेना है चॉपर की मदद से। आप चाहें तो बाज़ार से भी ये खरीद सकती हैं, कीमा बाज़ार से भी ले सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो चिकन का बोनलेस कीमा है वो मैं ख़ुद घर में ही तैयार करूं। चिकन को हमने अच्छी तरह से धोकर उसको स्ट्रेनर की मदद से तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो अब हमने इसका कीमा तैयार कर लेना है। जब चिकन का कीमा हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर इसी चॉपर की मदद से इसको हमने धोना नहीं है। हमने जो मसाले रेडी किए हुए थे, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, हमने इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। यहाँ पर इन चीज़ों को मैं 2 बार चॉप करूँगी क्योंकि एक बार में ये पूरी नहीं आई थी, तो इन चीज़ों को हमने 2 बार चॉप कर लेना है। और अगर आपके पास घर में चॉपर की सहूलत नहीं है, आपने बाज़ार से कीमा आपने लेना है, तो आप घर से ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च छील कर साथ ले जाया करें और शॉप वाले भाई से जिस मशीन में से वो कीमा निकालेगा या मशीन से वो कीमा करेगा, उसमें से ही आप ये चीज़ें शॉप से भी बारीक करवा कर आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेनी है, लेकिन यहाँ पर हमने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ये सारी जो हम मसाला चॉप कर रहे हैं, इसको हमने डायरेक्ट चिकन के अंदर शामिल नहीं करना। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमने इस सारे मसाले को अलग से एक अलहदा प्लेट में या बाउल में निकाल लेना है, क्योंकि जो प्याज हैं इनमें एक्स्ट्रा पानी होता है, तो जब हम एकदम इस तरह से प्याज शामिल कर देंगे तो वो कबाब फिर हमारे सही नहीं बनेंगे। अब उसी चॉपर में हमने 2 अदद ब्रेड के पीस ले लिए हैं और इसको हमने छोटा छोटा करके ब्रेड क्रम्स की तरह इनको भी हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। वो इसलिए करना होता है कि चिकन में अगर कोई एक्स्ट्रा पानी रह जाता है या प्याज में कोई एक्स्ट्रा पानी रह जाता है, तो जब हम ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह इसमें शामिल कर देते हैं तो वो कबाबों का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ये जज़ब कर लेते हैं। और अक्सर होता है कि जब हम कबाब बना रहे होते हैं तवे पर, तो वो बड़े बड़े होते हैं, तो वो बाद में छोटे छोटे से फ्राई होने के बाद रह जाते हैं। वो इसीलिए ये होते हैं क्योंकि उनमें पानी होता है, वो जब हीट उनको लगती है तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो जब आप इस तरह से इसमें ब्रेड शामिल कर देंगे तो कबाब का जो एक्स्ट्रा पानी है प्याज का, कबाब का, वो ये जो ब्रेड है ये सोक कर लेगी और हमारे कबाब उसी शेप में रहेंगे जिस शेप में हमने बनाए थे। चिकन में हमने ब्रेड क्रम्स शामिल कर दिए हैं। जो प्याज वाला पेस्ट था वो हमने अलग रखा हुआ था। अब जो प्याज वाला पेस्ट है इसका हमने पानी सारा अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो मलमल का कोई कपड़ा ले सकती हैं, उसके साथ भी आप इस पानी को निचोड़ सकती हैं, क्योंकि प्याज वाला जो मसाला है हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। जब प्याज का मसाला हमारा इस तरह से अच्छी तरह देखें हमारा ड्राई हो चुका है, तो अब हमने इसको चिकन में शामिल कर देना है। चिकन में शामिल करने के बाद कुछ बेसिक स्पाइसेस होते हैं जो हम आम सालन में भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें वो शामिल करेंगे। उसमें है 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक। ये सारे स्पाइसेस भी हमने
चिकन में शामिल कर देने हैं। चिकन में स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करना है और सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करने के बाद हमने इसका एक अच्छा सा मिक्सचर पेस्ट रेडी कर लेना है। जब पेस्ट हमारा, ये देखें इस तरह से इसका कलर कितना अच्छा आया है। जब पेस्ट हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा तो फिर हमने इसको कबाब की शेप में बना लेना है। कबाब की जो शेप है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसी खाना चाह रहे हैं। गोल कबाब भी आप बना सकते हैं, लंबे कबाब बना लें, आप सीख कबाब इस तरह से बना लें, गोला कबाब बना लें। इनका जो मसाला बनाने का मेथड है वो तकरीबन यही है। शेप अब आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसी बनाना चाहते हैं। मैंने कुछ गोल बनाई थी शेप और कुछ मैंने लंबे बनाए थे। अब दोनों चूल्हों पर मैंने एक चूल्हे पर फ्राई पैन रखा है और दूसरे पर कढ़ाई में प्याज रखे हैं। एक चूल्हे पर हम हैं जो वो कबाब फ्राई करेंगे और दूसरी साइड पर जो हमने प्याज रखे हैं उसका साथ में हम कबाब का मसाला रेडी कर लेंगे। कबाब की हमने पहले एक साइड लाइट ब्राउन कर लेनी है, उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। इनको जस्ट हमने 2-2 3-3 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है ताकि इनका जो अच्छा सा कलर है वो आ जाए। बाकी जो है वो दम पे भी ये पक जाएंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा अंदर तक इस टाइम पर नहीं पकाना। कबाब अब यहाँ पर हमारे फ्राई हो रहे हैं तो हम साथ में कबाब का जो हमने मसाला बनाना है उसका पेस्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो ब्लेंडर का मैंने जग ले लिया है। ब्लेंडर के जग में मैंने 1 अदद टमाटर शामिल करना है नॉर्मल साइज़ का। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। 3 जवे लहसुन के शामिल करने हैं और तकरीबन 1 इंच का अदरक का हमने टुकड़ा इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद हमने इसमें आधा कप पानी शामिल करना है और इसका हमने एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। पेस्ट बहुत ज़्यादा भी हमने पतला नहीं करना, बस जिस तरह से हम आम नॉर्मल सालन के लिए पेस्ट रेडी करते हैं हमने उस तरह से ये पेस्ट रेडी कर लेना है। पेस्ट अब ये देखिए यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको एक साइड पर ही रहने देंगे। कबाब पहले हमारे फ्राई हो लें तो फिर उसके बाद हम अब पेस्ट की तरफ आएंगे। कबाब ये देखें यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। साथ में हमारा जो मसाला है वो भी रेडी हो रहा है। यहाँ पर अब जब ये हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे तो फिर जो लंबे वाले कबाब मैंने बनाए थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे, वो भी हम इनके साथ ही फ्राई कर लेंगे क्योंकि आज मैंने दोनों शेप के कबाब बनाने हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने गोल शेप वाले कबाब अलहदा फ्राई करने हैं और इस शेप के हमने अलहदा फ्राई करने हैं। फ्राई करने का इनका तरीका एक ही है। दूसरी साइड पर ये देखें मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे, उनको चॉप कर लिया है और तकरीबन मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही घी इस्तेमाल किया है। वो इसलिए अभी इसमें कम मैंने घी शामिल किया है क्योंकि जिसमें मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ ये वाला घी जब हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे तो ये हमने प्याज में शामिल कर देना है। जब प्याज हमारे इस तरह से हल्के से सोते हो जाएंगे, लाइट ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर जो टमाटर का पेस्ट हमने रेडी किया था वो हमने इस प्याज में शामिल कर देना है। पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेना है ताकि इसका सारा टेस्ट है जो प्याज में भी शामिल हो जाए। कबाब हैं जो वो हमारे वो भी सारे माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। कबाब अभी आप देखें कि मैंने जस्ट 1-1 2-2 मिनट के लिए इनको फ्राई किया है और इसका कलर अभी से ही कितना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। तो जो कबाब का एक्स्ट्रा ऑयल बच गया था वो हमने इस मसाले में शामिल कर देना है।
मसाले में ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब हमारा मसाला ये अच्छी तरह से भुना जाएगा तो फिर इसमें कुछ स्पाइसेस हमने शामिल करने हैं, बिल्कुल थोड़े से। इसमें आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही हमने इसमें हल्दी डालनी है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हम कबाब में भी स्पाइसेस यूज़ कर चुके हैं, तो जब हम भर भर कर मसाले में भी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा तीखा खाना बन जाएगा और वो अक्सर घर वाले और बच्चे पसंद नहीं भी करते। तो यहाँ पर स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है उसका आपने लाजमी ध्यान रखना है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुना जाएगा तो जो हमने कबाब फ्राई किए हुए थे वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पर दम लगाना है। और यहाँ पर हमने बार बार ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। ज़्यादा चम्मच चलाने से ये होता है कि अक्सर कबाब टूट जाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये नहीं टूटते, लेकिन जब हम जान के चम्मच चला चला कर तोड़ेंगे तो फिर कहना है कि ये तो रेसिपी बताने वाले की गलती थी, हमारे कबाब तो टूट गए। लेकिन रेसिपी बताने वाला साथ ये भी आपको गाइड कर रहा है कि आपने यहाँ पर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। बस इसको अब 10 मिनट के लिए हमने दम लगाना है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हुए जाइएगा, और अगर आप पुराने हैं तो काइंडली इसको लाइक फॉलो शेयर लाजमी किया करें। कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी ये टिप्स, मेरे ये हैक्स, रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। ये देखिए अब 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से कबाब हैं जो वो हमारे रेडी हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करना है। 1 से 2 अदद हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। 1 चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर शामिल करना है। तो आप मुझे आज कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। हमारा खाना अब रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे खाना खाने की तरफ। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।